आज हम लोग बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की 3 मुख्य समस्याओं के बाद में तीसरी जो मुख्य समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। वो यह है कि आपने वस्तु का निर्धारण कर लिया, वस्तु की मात्रा का निर्धारण कर लिया, वस्तु के उत्पादन के लिए कौन सी विधि होगी इसका भी निर्धारण कर लिया। इसके पश्चात ये अर्थव्यवस्था के सामने समस्या आती है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसका वितरण कैसे किया जाए, या इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया गया है। अर्थात जो वस्तुएं उत्पादित हुई है उसका समाज के अंदर किस प्रकार से वितरण किया जाए। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं या आवश्यकतामूलक वस्तुएं हैं और कुछ विलासिता की वस्तुएं हैं, तो वो जो है किस प्रकार से समाज के लोगों में वितरित की जाए। ये जो वस्तुओं का वितरण है वो राष्ट्रीय आय के वितरण से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण से अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों में किस प्रकार से वितरण किया जाता है। उत्पादन के 5 साधन हैं: श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और संगठन। इन सबको उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पारितोषिक के रूप में कुछ न कुछ धन मिलता है। अगर वो धन ज़्यादा है तो उनके पास आय का हिस्सा भी ज़्यादा होगा। अगर उनको मिलने वाला पारितोषिक की मात्रा कम है तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम होगी, यानी उनकी खरीदने की क्षमता भी कम होगी। और अगर वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा अधिक है तो वो रिच वर्ग बन जाता है, धनी वर्ग बन जाता है। और अगर राष्ट्रीय आय का हिस्सा उनके पास कम मिलता है तो वो निर्धन वर्ग बन जाता है। तो अगर धनी व्यक्ति है तो उनके पास विलासिता की वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, और अगर निर्धन व्यक्ति है तो उनको उपभोक्ता वस्तुओं की या आवश्यकतामूलक वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। उत्पादन संभावना वक्र हमको इन दोनों वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को समझाता है, बताता है कि विलासिता की वस्तुएं और आवश्यकतामूलक वस्तुओं के बीच में किस प्रकार से चयन होगा, दोनों में से किस प्रकार से किन वस्तुओं का चयन होगा। जो ये उत्पादन संभावना वक्र है, इस उत्पादन संभावना वक्र के क्षैतिज अक्ष पर आवश्यकतामूलक वस्तुएं हैं तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर विलासिता की वस्तुएं हैं। बी पॉइंट पर आप विलासिता की ज़्यादा वस्तुओं को उपयोग में लेते हैं और आवश्यकतामूलक वस्तुओं का कम उपयोग में लेते हैं, यानी बी जो है वो एक धनी वर्ग को सूचित करता है। इसी प्रकार डी बिंदु पर अगर आप वस्तुओं के वितरण करते हैं तो यहाँ पर OH मात्रा में आवश्यकतामूलक वस्तुएं हैं तथा OF मात्रा में विलासिता की वस्तुएं हैं। इस प्रकार से ये एक डी पॉइंट जो है वो निर्धन वर्ग को सूचित करता है। अगर बी वर्ग के अनुसार, बी पॉइंट के अनुसार वस्तुओं का वितरण किया जाता है तो ये एक रिच पर्सन होगा, तथा डी के अनुसार किया जाता है तो ये एक पुअर पर्सन होगा। ये समझा रहा है कि डी पर जो है वो ज़्यादा आवश्यकतामूलक वस्तुएं हैं, OH की मात्रा ज़्यादा है, और जो कि पुअर लोगों के लिए हो सकती है वहाँ पर विलासिता की वस्तुओं की मात्रा कम है। अब जब आप तीसरी समस्या का समाधान कर देते हैं, उत्पादन के साधनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का वितरण हो जाता है, तो जो चौथी समस्या आती है अर्थव्यवस्था के सामने वो ये है कि उत्पादन के साधनों का कितना कार्यकुशल उपयोग होता है। उत्पादन के साधनों की कार्यकुशलता पूर्वक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण और मूलभूत समस्या है। अगर उत्पादन में संसाधनों की मात्रा का पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है तो आप उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन न करके उससे नीचे के किसी भी स्तर पर उत्पादन कर रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में उत्पादन के कई साधन जो हैं वो बेकार पड़े रहते हैं, और चूंकि वो बेकार पड़े रहते हैं और उनका उपयोग नहीं होता है तो उत्पादन का स्तर जो होता है वो गिरता जाता है।
अगर कुछ श्रम शक्ति या कुछ पूंजी का अकार्यकुशल उपयोग होने के कारण समाज के अंदर कुछ संसाधन बेकार पड़े हैं, तो अर्थव्यवस्था का ये दायित्व बनता है कि वह अपनी राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या कुछ और उपाय अपना करके अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से ठीक करे कि उसके जो बेकार पड़े हुए संसाधन हैं, साधन हैं, उनका उपयोग किया जाना सुनिश्चित हो जाए। यदि अर्थव्यवस्था बिंदु ए पर उत्पादन कर रही है, पीपी कर्व पर, और अगर वो अपनी नीतियों में परिवर्तन करके उत्पादन में सुधार करती है, तो वो बी पॉइंट पर जा सकती है या वो सी पॉइंट पर जा सकती है। अगर उसको दोनों वस्तुओं की एक समान अनुपात में वृद्धि करनी है तो वो डी पर भी जा सकती है। अगर वो अपने साधनों का एफिशिएंट यूज़ नहीं कर रही है तो वो बिंदु ए पर रहेगी, और अगर वो अपने संसाधनों का एफिशिएंट यूज़ करने लग जाती है तो वो P1 उत्पादन संभावना पर रहेगी, जिसमें वो ए की तुलना में बी पर, डी पर और सी पर मात्राओं का ज़्यादा कैपिटल गुड्स और ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स का उपयोग कर सकती है। ये जो पीपी पॉसिबिलिटी कर्व है वो बेकार पड़े संसाधनों को सूचित कर रहा है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जो कि ए पॉइंट पर उत्पादन हो रहा है, जबकि P1 जो है वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ उत्पादन के संसाधनों के पूर्ण उपयोग को दर्शाता है, जिस पर बी व सी पॉइंट है। ये समाज के ऊपर है कि वह कौन सा स्तर निर्धारित करता है। अगर उसको कैपिटल गुड्स ज़्यादा काम में लेनी है तो वो बी पॉइंट पर उत्पादन कर सकता है, अगर उसको कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा काम में लेनी है तो वो सी पॉइंट पर उत्पादन कर सकता है, और अगर उसको दोनों की समान मात्रा में वृद्धि करनी है तो वो डी पॉइंट पर उत्पादन कर सकता है, जहाँ पर कोई रोज़गार का, पूर्ण रोज़गार का स्तर होगा। और यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसके अंदर सभी संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग होगा, और ये जो है वो आपके तकनीकी दक्षता यानी पूर्ण रोज़गार की स्थिति को दर्शाता है। और इसको बनाए रखने के लिए या उसको उस स्तर को हमेशा बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को हमेशा बढ़ती हुई दर से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है, ताकि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक संसाधन को उपयोग में लिया जा सके। इस प्रकार आज हमने तीसरी और चौथी समस्या का अध्ययन किया है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। धन्यवाद।